तो जेई मेंस के लिए एक वायरल रूटीन आपने देखा होगा या आपने आर्टिकल पढ़ा होगा जहां एक बच्चे ने अपना जेई का रूटीन, मतलब जो तैयारी बच्चा कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपना उसने रूटीन पब्लिश किया और उसके पास एक कमेंट आया कि जो AIR 1 है 2017 के जेई मेंस के कल्पित, जिन्होंने 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था बाय द वे, उन्होंने बोला कि मैं इससे हाफ भी पढ़ाई नहीं करता था। तो क्या ये सही है कि एक टॉपर जो है इसके आधा पढ़ाई कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने कैपेबिलिटीज होती हैं, उनके ग्रास्पिंग पावर होता है। कोई आधे घंटे में चीज़ों को पढ़ लेता है, कोई 4 घंटे में भी वो सेम कंटेंट नहीं ले पाता है। तो पहले हम इस वायरल रूटीन को देख लेते हैं कि एक बच्चा जो जेई की तैयारी कर रहा है, एंड आई होप कि ये बच्चा कोटा में ही पढ़ाई कर रहा होगा, तभी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रूटीन बनाया है, क्योंकि हम लोग भी जब कोटा में थे तो इस टाइप की कभी कभी कॉम्प्लेक्स रूटीन बना लिया करते थे। तो 12 बजे ये बच्चा सो रहा है, 4:30 बजे उठ जा रहा है। उसके बाद वो हाफ एन आवर से मतलब लगभग 2.5 घंटे जो है वो प्रीवियस ईयर चैप्टर को रिवीजन कर रहा है। उसके बाद 7 बजे के बाद 7:30 में वो फ्रेश हो रहा है, फिर 7:45 से 10 बजे वो क्लास वर्क कर रहा है, फिर 10 से 15 मिनट नैप ले रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस टाइप का रूटीन? तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं इस बच्चे को डिस्करेज नहीं करना चाहता, जो भी बच्चे इस टाइप का रूटीन बना रहे हैं उनको मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट होता क्या है कि आप अगर इस टाइप के रूटीन बनाते हो और अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप 2 या 3 दिन बाद धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगोगे, फ्रस्ट्रेट होने लगेगा ये तो हो ही नहीं रहा है, ये मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जेई निकलेगा नहीं, IIT निकलेगा नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए, 10 से 12 घंटा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अगर अच्छा कुछ करना है। टॉपर का आप इंटरव्यू सुनोगे तो बहुत सारे टॉपर आपको मिलेंगे, बोलेंगे कि मैं तो 4 घंटा पढ़ता था, मैं तो 6 घंटा पढ़ता था, मैं 3 घंटे पढ़ता था। सबके अपने अपने लाइक क्या बोलते हैं तरीका होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। और कोई भी बच्चा जब उस लेवल तक पहुंच जाता है ना, अपना सीक्रेट वो रिवील नहीं करता है। सॉरी जो भी सुन रहे होंगे टॉपर, मुझे पता है कि आप बोलोगे कि क्या बोल रहे हो आप, बट मैं एज अ टीचर एज स्टूडेंट जितने साल मैं आपको मतलब 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 साल खुद भी कोटा में तैयारी करी है, तो मैं आपको बता दूं कि जेई एडवांस हो या जेई मेंस हो, ये कहीं ना कहीं दिमाग का एग्जाम है, थोड़ा सा समझने तक का एग्जाम है। ये कोई IAS का एग्जाम नहीं है, कोई ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि बहुत ज्यादा आप रट के चीजें कर लोगे, ठीक है। ऑल्दो IAS वाले भी बहुत ज्यादा रटते नहीं है, कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल थिंकिंग काम करनी चाहिए। तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप चीजों को समझ के कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, आपको समझ आ रहा है चीजें कि चल क्या रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो गाइस आप भी अगर ऐसा रूटीन बना रहे हो तो अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने कोई भैया या दीदी से जरूर कंसल्ट करें कि क्या फिजिबल है। अपने आप की दुनिया ना बना ले कि ये सही है गलत है और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की तरफ मूव करने लगे। और कोटा में यही एक रीजन है कि डे बाय डे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जब जेई एडवांस की एग्जाम दे रहा था तो एक मतलब लगभग हम लोग को 1 मंथ का गैप मिला था आफ्टर कोचिंग। हम लोग इस टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूटीन बनाया करते थे, पागलों की तरह पढ़ाई करते थे, बट कभी कभी चीजें फिजिबल नहीं होती और हमें लगता है कि ये फिजिबल है। आई होप कि जो बच्चे जेई एस्पिरेंट हैं वो मेरी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए होंगे। टेक केयर।